Hello students and good afternoon. Myself Sashi and today we are going to discuss about the child health pedia nursing. First of all we have discussed the introduction of child health pediatric nursing. ठीक है, तो क्या है पीडिया? इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया हुआ क्या है, जैसे इम्पॉर्टेंट कितना ज़्यादा जो चाइल्ड है वो इम्पॉर्टेंट है. चाइल्ड क्या है कि इम्पॉर्टेंट लाइक मैन काइंड, क्या ये फ्यूचर में लाइक मैन बनेंगे, आदमी है ना, बच्चे से क्या है ह्यूमन बींग्स आगे सोसाइटी क्या है हमारी डेवलप होगी. तो ये सबसे ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सोसाइटी के लिए जो फ्यूचर मैन बनते हैं ये. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे डिस्कस कि डेफिनेशन क्या है. तो पीडियाट्रिक क्या है, पीडिया जो वर्ड्स है वो कहाँ से डेरिवेट हुआ है, फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑफ पीडिया. मीनिंग क्या है, पीडिया मीन्स क्या होता है, अगर पीडिया आ गया है, हम इंट्रो कर लिए, पीडिया क्या है रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ है. हम इसमें सारा कुछ जितना भी डिस्कस करेंगे अबाउट द चाइल्ड हेल्थ, उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ से लेके उसकी इलनेस प्रिवेंशन प्रमोशन, सारा कुछ जितना भी चाइल्ड हेल्थ का है वो सारा हम ग्रोथ और डेवलपमेंट सब कुछ हम चाइल्ड हेल्थ में डिस्कस करेंगे. तो चाइल्ड हेल्थ पीडियाट्रिक वर्ड जो कहाँ से आया हुआ है वो ग्रीक वर्ड से आया है. ग्रीक वर्ड कौन सा है हमारा, पीडिया. पीडिया मीन्स क्या है, चाइल्ड है. ठीक है, आइट्रिक मीन्स क्या होएगा, ट्रीटमेंट. ठीक है, पीडियाट्रिक है ना, तो पीडिया मीन्स चाइल्ड और आइट्रिक मीन्स ट्रीटमेंट. आइस मीन्स क्या है, मीनिंग ब्रांच ऑफ साइंस है. ठीक है, जिसमें क्या है ये ग्रीक वर्ड है, जहाँ से ग्रीक वर्ड से आया है. पीडिया मीन्स चाइल्ड है और आइट्रिक मीन्स ट्रीटमेंट, साइंस मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस जो है बच्चे से रिलेटेड. ये क्या है, पीडियाट्रिक एक ब्रांच है जिसमें मुझसे रिलेटेड स्टडी करेंगे. तो डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, फर्स्ट देखो यहाँ से. पीडियाट्रिक इज अ डेफिनेशन एज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड केयर विद द डिजीज ऑफ चाइल्डहुड एंड देयर ट्रीटमेंट. जब तक का पीडिया क्या बताया हुआ इन्होंने कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है मेडिकल जो क्या है डील्स करती है ओनली बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट से. डील्स किसके साथ करती है, डील्स विद द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उनकी जो केयर होती है डिजीज है चाइल्डहुड से लेके वो कब तक एडल्ट तक का उनके क्या है जितने ट्रीटमेंट होते हैं, जो भी उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट होती है वो सारा किसमें डिस्कस करते हैं, पीडियाट्रिक में करते हैं, चाइल्ड हेल्थ में करते हैं. ठीक है, और इसके जो फादर है ये क्या है, पीडियाट्रिक रेफर टू द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूड केयर ऑफ चिल्ड्रन. इट सर्व बोथ वेलनेस एंड इलनेस. ये दोनों ही केयर क्या है, पीडिया क्या है, ये नहीं है कि पीडिया में सिर्फ और सिर्फ हम उसके इलनेस से रिलेटेड स्टडी करेंगे, इसमें हम उसके वेलनेस का भी करेंगे कि चाइल्ड की क्या वेलनेस है, कैसे हम उसको प्रमोट कर सकते हैं चाइल्ड को, और हम कैसे वेल बना सकते हैं, या फिर उसके इलनेस जो कोई भी अराइज होती है, कोई डिजीज़ है उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या ग्रोथ है, वो भी हम इसमें करेंगे. मतलब दोनों ही स्टडी करेंगे, बोथ वी आर स्टडी वेलनेस और इलनेस. ठीक है, दोनों के हम इसमें स्टडी करेंगे बच्चे की. तो ये क्या है, ये चाइल्ड हेल्थ क्या है जिसमें हम चाइल्ड बच्चों की बर्थ से लेके एडल्ट तक का जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट है उनकी स्टडी करेंगे, उनके डिजीज़ के, उनके ट्रीटमेंट का, और उनके क्या है वेलनेस और इलनेस का. सारा कुछ हम बच्चे के क्या है पीडिया में ही देखेंगे. इनके फादर क्या है, अब्राहम जैकब जो है इनके क्या है फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग है. ठीक है, तो क्या है ये जो इन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस किया था, जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है पीडिया में, इनका कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस था कि उनके चाइल्ड के हेल्थ जो पीडियाट्रिक फील्ड है ना उसमें इन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, लाइक ट्रीटमेंट हो गया है ना, कैसे चाइल्ड को क्या है आगे हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या था, इनके जो ट्रीटमेंट वगैरह वो हम आगे डिटेल कर लेंगे, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है. बस फादर ऑफ क्या है अब्राहम जैकब जो है इनके फादर है. नेक्स्ट क्या आता है हमारा, मॉडर्न पीडियाट्रिक नर्सिंग आती है. ठीक है, मॉडर्न पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, ये जो अभी टाइम चल रहा है ना, मॉडर्न में क्या क्या चेंजेस हुई है, लाइक मॉडर्न में भी चाइल्ड को लेके क्या मेडिसिन चेंज हुई है, क्या क्या न्यू एंटीबायोटिक है या मशीनरी है या डिपार्टमेंट है जो क्या है स्टेब्लिश हुए हैं. तो इन्होंने क्या बताया, इट डिफिकल्ट टू से व्हेन अ पीडियाट्रिक बिकम अ सेपरेट स्पेशलिस्ट to develop and gradually knowledge of development needs of children increase the society. Pediatric as a specialist developed with the establishment of department. इसको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा ये देखना है कि इन्होंने क्या है मॉडर्न पीडियाट्रिक में नॉलेज के अकॉर्डिंग, जब इनको थोड़ी नॉलेज हुई बच्चे के बारे में, बच्चे की फील्ड, बच्चे की ट्रीटमेंट, उसके डिजीज़ के बारे में, तब उनको क्या लगा कि एक धीरे धीरे क्या एक सेपरेट स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट बनाया जाए, है ना, बच्चों के लिए. जैसे पहले क्या था, सारे जर्नल में ही ट्रीट होते थे, है ना, जैसे जो एडल्ट है, ओल्ड एज पर्सन है, बच्चे सभी को क्या है एक साथ ये ट्रीट करते थे. बट अब क्या है ग्रेजुअली जैसे जैसे धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती जा रही है, तो बच्चों के लिए एक उनके नीड के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, स्पेशलिस्ट क्या डिपार्टमेंट बना दिया है पीडियाट्रिक का, उनका डेवलप किया है कि बच्चे के लिए क्या है
मेडिकल कॉलेज वगैरह हो गया स्टेब्लिश हुए हैं, उनके लिए पीडियाट्रिक्स यूनिट्स बनाई गई हैं, ठीक है, हॉस्पिटल है, ये सारे क्या है मॉडर्न में बनाए गए। पहले सारा जनरल में होता था, बट मॉडर्न पीडियाट्रिक ने क्या किया है अलग सब कुछ। जैसे पहले मेडिकल कॉलेज होता था, वहाँ पे क्या MBBS जनरल जो प्लेन MBBS होता था उनका है। अब क्या अगर चाइल्ड के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए चाइल्ड का एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, उनका हॉस्पिटल बनाया गया है, उनका क्या है एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, सेपरेट सारा कुछ। पीडियाट्रिक्स जैसे हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे भी एक सेपरेट यूनिट बनाई गई है ना। जैसे हम जाते हैं तो जैसे हॉस्पिटल में क्या न्यूनेटल जो वार्ड होता है ना, ICU वगैरह, वो क्या है उनका अलग बनाया गया हुआ है हॉस्पिटल में, तो वो सब हुआ है, ठीक है। और क्या है टुडे वी आर लॉन्गर कंसिडर अ चाइल्ड एज अ मैच्योर एडल्ट, चाइल्डहुड कंसिडर एज अ सेपरेट फेज ऑफ लाइफ। चाइल्डहुड क्या होता है एक सेपरेट होता है, जो भी उनका क्या है जो ट्रीटमेंट होता है या उनके जो लाइफ प्रोसेस को जो भी ट्रीटमेंट हो क्या है सेपरेटली किया जाता है, ठीक है। इनमें क्या है फोकस करते जो प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट में चाइल्ड हेल्थ है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, वो किस पे कर रही है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ केयर ऑफ चाइल्ड, फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ रेदर देन द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस अलोन। ये समझ आया क्या बोल रहे हैं इन्होंने, क्या बोला इसमें कि अभी जो प्रेजेंट में पीडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि बच्चे को हमें उस पे ना कि हमें उसके ट्रीटमेंट में ओनली उसकी फोकस करना, इलनेस पे उसकी प्रिवेंशन भी करनी है। लाइक जैसे कोई बच्चा बीमार होता है, हमने क्या किया उसको बस जो फीवर है फीवर को ठीक कर दिया, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी मॉडर्न में क्या हो रहा है प्रिवेंट करना है, लाइक पहले इम्यूनाइज कर देते हैं ना बच्चे को कि ताकि फीवर ही ना आए, जो अभी चेंज हुआ है। तो उन्होंने क्या किया फोकस कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ इलनेस पे, उसको तो ठीक कर रहे हैं बट इलनेस को कैसे प्रिवेंट करेंगे हम, तो वो उस पर भी फोकस किया जा रहा है। और इन्होंने क्या प्रमोशन ऑफ हेल्थ कर दिया है रेदर क्या है ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। जो ट्रीटमेंट है वो तो कर ही रहे हैं बट हेल्थ प्रमोशन भी साथ में कर रहे हैं और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज भी कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया है ना बच्चे की, तो इससे क्या वैक्सीनेशन से हेल्थ प्रमोशन होती है ना, ताकि उसको आगे प्रिवेंट भी हो जाएगा और हेल्थ प्रमोट भी हो जाएगी। तो इस टाइम पे क्या है ऐसे केयर प्रोवाइड की जाती है। जो करंट कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट में पीडिया का वो यही है कि बच्चे की प्रिवेंशन तो करनी ही करनी है पर हेल्थ प्रमोशन भी करनी है ट्रीटमेंट के साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इन्होंने बताया हुआ है मॉडर्न पीडियाट्रिक में ये क्या है, इन्होंने ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या है शिफ्ट और फोकस। शिफ्ट क्या है ओल्ड टाइम जो होता है, ओल्ड टाइम है, और ये क्या है करंट टाइम है, ठीक है। करंट टाइम में क्या है जो बताया हुआ है, इसमें हम जो पढ़ेंगे ये ओल्ड टाइम में पहले क्या होता था, और फोकस में क्या है जो अभी प्रेजेंट में हम फोकस कर रहे हैं। फोकस मीन्स क्या है हम प्रेजेंट में जो देख रहे हैं हमारा वही करंट या प्रेजेंट देख लो फोकस में। तो अभी क्या करेंगे हम देखते हैं डिफरेंस कि मॉडर्न में अभी क्या क्या डिफरेंस आया है और जो पहले क्या क्या था। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया हुआ है डिजीज सेंटर्ड केयर, ठीक है। डिजीज सेंटर्ड केयर क्या है, मतलब जो बच्चे होते थे पहले उनको जो केयर दी जाती थी ओनली डिजीज ही, जैसे अभी हमने पढ़ा मॉडर्न में कि मॉडर्न में क्या था अभी डिजीज को तो केयर कर ही रहे हैं साथ साथ प्रिवेंट और प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या था पहले शिफ्ट यानी ओल्ड टाइम में क्या होता था ओनली डिजीज सेंटर्ड केयर होती थी, डिजीज ओरिएंटेड। लाइक बच्चे को अगर निमोनिया है तो बस निमोनिया ही वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा मेंटली या फिजिकली या कैसे हो रहा है उससे उनको कुछ मतलब नहीं है, ओनली क्या है डिजीज ठीक कर रहे हैं बस, वो आगे प्रमोशन होगी उसकी क्या होगी कुछ उनसे मतलब नहीं है। तो पहले ओल्ड टाइम में डिजीज सेंटर्ड केयर होती थी और अब क्या है चाइल्ड ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड केयर विद इन द फैमिली सिस्टम, ठीक है। अभी क्या हो रहा है पहले था बस डिजीज को सेंटर्ड केयर दे रहे थे, वही जो डिजीज है उसी को केयर कर रहे हैं, हॉस्पिटल ले जाके मतलब सेंटर में ही उसको केयर प्रोवाइड करेंगे, ओनली डिजीज देख रहे थे। बट अभी क्या है चाइल्ड की डिजीज तो ठीक करते हैं बट विद इन फैमिली सिस्टम। पहले हॉस्पिटल में ले गए उन्हीं को, अब पहले फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते थे, बट अब जो करंट टाइम में है प्रेजेंट में क्या है फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। अगर केयर प्रोवाइड करते हैं बच्चे को तो कहते हैं फैमिली मेम्बर भी उनके साथ रहे, कोई प्रोसीजर कर रहे तो भी उनको साथ रखते हैं, या कोई भी केयर तो एक लोगों को क्या है स्टे करवाते हैं। तो ये पहले में और अब में दो ये चेंजेस है। सेकेंड क्या है क्या है इनका सेकेंड पॉइंट जो है डिक्रीजिंग द फीमेल्स ऑन नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल चाइल्ड,
ठीक है, क्या डिक्रेज करते थे, डिस्करेजिंग करते थे जो फैमिलीज वगैरह हैं। निगलेक्ट ऑफ द फीमेल चाइल्ड, पहले टाइम पे क्या था, फैमिली वाले जो फीमेल चाइल्ड थे उनको क्या है निगलेक्ट करते थे, इग्नोर करते थे। जैसे होता नहीं, जैसे लड़कियां हैं, लड़की हो गई है बॉर्न तो इतना ध्यान नहीं देते, मेल पे ज़्यादा ध्यान देते। तो पहले टाइम पे क्या करते थे वो फैमिली वाले इग्नोर मार, लड़कियों को क्या है निगलेक्ट करते थे। लेकिन अभी क्या है, फोकस में क्या हो रहा है, सेकेंड पॉइंट में, टेकिंग स्पेशल केयर फॉर फीमेल चाइल्ड एज सी एज अ फ्यूचर मदर। ठीक है, अभी कैसे कर रहे हैं, अभी बच्चों की लड़कियों की क्या है बहुत अच्छे से केयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर मदर होती है, अभी से इनको डाइट, अभी से इनकी जो है बॉडी अच्छी रहेगी तो आगे क्यों ये फ्यूचर मदर में है। तो ये डिफरेंस था पहले हमारे, मॉडर्न में ये चेंजेस आया है। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, स्टार्टिंग केयर ऑफ वुमेन आफ्टर सी बिकम प्रेग्नेंट। पहले क्या था, कब केयर दी जाती थी, जब लेडी क्या है प्रेग्नेंट हो जाती थी ओल्ड टाइम में। पहले मतलब जब उनको पता लगता है कि हाँ कि ये प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको क्या है केयर देना स्टार्ट कर देते थे। बट अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, स्टार्ट जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है जब जाके केयर प्रोवाइड कर देते हैं। अब क्या है, हेल्थ एजुकेशन ऑन प्लान पेरेंटहुड एंड गार्डिंग द मैटरनल हेल्थ बिफोर कंसेप्शन। तो अब अभी क्या होने लग गया है प्रेजेंट में, जब किसी को अगर फैमिली प्लानिंग करनी होती है, पेरेंट बनना होता है ना, तो पहले से ही क्या है गाइडेंस और एजुकेशन लेने बिफोर कंसेप्शन। कंसेप्शन से पहले वो अपना चेकअप वगैरह कराते हैं कि कोई उनको कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, वो फिजिकली हेल्दी हैं। तो मतलब बिफोर कंसेप्शन या ट्रीटमेंट क्या है लेने लग जाते हैं, उनको पहले से ही केयर देने लग जाते हैं बिफोर कंसेप्शन। बस इतना इसमें डिफरेंस है, बिफोर कंसेप्शन होता है, ये आफ्टर कंसेप्शन है। ठीक है, आफ्टर प्रेग्नेंट है, ये इसमें क्या है डिफरेंस था। नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट है स्पेशल केयर ऑफ सिक चाइल्ड इन अ हॉस्पिटल। पहले क्या है, स्पेशल जो भी सिक चाइल्ड होते थे उनको क्या है स्पेशल केयर प्रोवाइड करते थे ये। और अभी क्या है, जैसे बच्चा पहले क्या था, जब बच्चा बीमार हो गया तो उसको क्या है बस वही केयर दे रहे, बीमारी का ही केयर देते थे स्पेशली। बट अभी क्या है कॉम्प्रिहेंसिव केयर दी जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या होती है, होलिस्टिक केयर होती है, जिसमें क्या है हम उसमें प्रिवेंशन, प्रमोशन, मेंटली, फिजिकली सारी केयर जो उसे इन्वॉल्व करते हैं। पहले क्या था, अगर केयर है तो उसी को सिक का पर्सन उसी को ट्रीट कर रहे हैं, बाकी हम इमोशनली, फिजिकली, मेंटली पे नहीं ध्यान देते थे बच्चे के। बट अभी क्या है कॉम्प्रिहेंसिव केयर ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन थ्रू आउट द डेवलपमेंट ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, तो अभी क्या है इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, कब से, कंसेप्शन से लेके जब मदर की वोम में बेबी आता है, कंसेप्शन से लेके थ्रू आउट द डेवलपमेंट ईयर ऑफ चाइल्डहुड तब तक का क्या है अभी केयर प्रोवाइड की जाती है, कंसेप्शन से लेके चाइल्डहुड तक का। पहले क्या थे बस स्पेशल केयर जो सिक चाइल्ड है उन्हीं को दे रहे हैं, मदर की वोम में जो हेल्दी है उनसे कुछ मतलब नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट इज केयरिंग फॉर अ फिजिकल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड इन आइसोलेशन। ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट क्या है, बच्चा जो है सिक हो जाता था तो उसको क्या है आइसोलेशन केयर प्रोवाइड करते थे। लाइक पेशेंट को जब कोई बेबी अगर सिक हो गया बच्चा तो उसको लेके जाके हॉस्पिटल में एक रूम में रखते थे, कोई पेरेंट्स नहीं होता था, कुछ नहीं, आइसोलेशन केयर देते थे। इन्होंने पहले बता दिया क्या कि आइसोलेशन केयर करते थे। बट अब क्या है, होलिस्टिक केयर ऑफ चाइल्ड एंड दैट इज फैमिली सेंटर्ड। अभी क्या है कोई आइसोलेशन नहीं होता, फैमिली के साथ में केयर दी जाती है उनको। ठीक है, सिक्स के पॉइंट क्या है, इलनेस ओरिएंटेड केयर। सिक्स पॉइंट में क्या बताया इन्होंने, पहले इनको केयर करते थे बस इलनेस, जैसे बीमारी है बीमारी से ओरिएंटेड ही केयर दे रहे थे और कोई केयर से उनको मतलब नहीं था। जो उनको बच्चे को फीवर है तो फीवर, डायरिया है तो डायरिया ठीक कर रहे, उसके बाद वो कोई भी केयर नहीं करते थे। बट अभी क्या है, हेल्थ प्रमोशन ओरिएंटेड केयर है ना, हेल्थ को प्रमोट करते हैं। लाइक कोई वैक्सीनेशन हो गया, एजुकेशन देना हो गया चाइल्ड को या मदर को, पेरेंट्स को एजुकेट हो गया करना, गाइड मतलब डाइट के रिगार्डिंग उनको बताना, नॉलेज देना कि ये डाइट देना है। मीन्स अब क्या है फैमिली प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन कैसे होगी, जब हम उनको क्या है थोड़ी डाइट के बारे में बताएंगे, नॉलेज है ना, एजुकेशन देंगे, एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, क्या खाना है, कैसे रहना है, और क्या इम्यूनाइजेशन के लिए कुछ अगर वैक्सीनेशन वगैरह है वो सब कुछ करवाएंगे। तो हेल्थ प्रमोशन केयर अब दी जाती है, पहले इलनेस के बारे में दी जाती थी, अब क्या है हेल्थ प्रमोशन केयर दी जाती है। 7 पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट में नॉट अलोइंग द पेरेंट्स टू विद द चाइल्ड इन द हॉस्पिटल एंड हैविंग रिस्ड विजिटिंग आवर्स है। पहले क्या था, रिस्ड यानी क्या होता है, फिक्स्ड है,
फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड विजिटिंग आवर्स। पहले क्या था, जब पेरेंट्स को जैसे मिलना होता था चाइल्ड से, तो क्या वो फिक्स टाइम दे देते थे कि आपको 7 से 8 o'clock आना है, या मतलब कोई भी एक टाइम वो क्या है फिक्स कर देते थे कि आप 1 घंटे बच्चे से मिल सकते हो। बट अभी क्या है, इन स्वेरिंग दैट चाइल्ड मस्ट हैव वन पेरेंट्स विद हिम और हर इन अ हॉस्पिटल हैविंग फ्लेक्सिबल विजिटिंग आवर्स। फ्लेक्सिबल क्या होता है पता ही है कि फ्लेक्सिबल क्या है, कोई उसमें टाइम फिक्स नहीं है कि आप इतने बजे आओगे इतने बजे जाओगे, किसी भी टाइम अपने बच्चे से आप मिल सकते हो इन हॉस्पिटल। तो एक पेरेंट्स क्या है जरूर अलाउ करते, या मदर या फादर अब हॉस्पिटल में बच्चे के साथ में जरूर रहते थे। पहले क्या था, फिक्स देते थे और कोई भी पेरेंट्स नॉट अलाउ होते थे, है ना। इसमें क्या है, फिक्स में क्या, इस शिफ्ट में क्या था कि इसमें पेरेंट्स को नहीं अलाउ करते, इसमें क्या है इंश्योर करते हैं कि कोई ना कोई एक बच्चे के साथ में रहेगा, चाहे मदर या फादर है ना रहेंगे। और फ्लेक्सिबल विजिटिंग आवर्स है, उनको फ्लेक्सिबल क्या है टाइम दिया जाता है कि वो कभी भी आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, 8th पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट क्या है कि केयर वॉज ओनली हाइजीनिक एंड ट्रीटमेंट ओरिएंटेड। पहले क्या था, केयर अगर देते थे तो ओनली क्या है हाइजीन होती थी उसमें, ठीक है, ओरिएंटेड केयर और ट्रीटमेंट, जो भी से ट्रीटमेंट दे रहे बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं तो ओनली क्या है साफ सफाई से हम उसको बस रखें और उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। बट अब क्या है, वार्मथ एंड लव ओरिएंटेड है, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि वो उनको बच्चे को क्या है प्यार से रखते हैं, प्यार से उनके साथ बातें करते हैं, या गेम वगैरह हो गई, वो सब कुछ क्या है अब उनको क्या ट्रीटमेंट भी देते हैं, हाइजीन भी देते हैं, पर वार्मथ और लव के साथ में ट्रीट करते हैं। ये डिफरेंस हुआ है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 9 पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग रूटीन केयर, ठीक है। इसमें क्या करते थे, रूटीन केयर प्रोवाइड करते थे। रूटीन केयर जैसे, रूटीन केयर कौन सी होगी, जो रूटीन में हम काम करते हैं, या रूटीन में जैसे कि हो गया लाइक हम पेशेंट हमारे पास आता है रूटीनली क्या है उसका वाइटल्स चेक करते हैं, मेडिसिन जो होती है, फीवर है तो हमने फीवर की मेडिसिन दी, मतलब रूटीन में जो हम काम करते हैं वही चीज़ आ जाएगी इसमें, ठीक है। उसमें कोई भी क्वालिटी केयर नहीं। अब क्या हो गया है, क्वालिटी केयर देते हैं बच्चे को, क्या है क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेंगे। जैसे क्वालिटी केयर में क्या है, प्रोवाइडिंग रूटीन केयर और इसमें क्वालिटी केयर देंगे, लाइक जैसे प्ले वगैरह हो गया, ठीक है, प्ले करवाएंगे बच्चे को, ठीक है, प्ले कराएंगे, या कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करवाएंगे। रूटीनली जैसे बच्चे को ट्रीट कर देते, ओनली बीमार हो गया बच्चा तो उसको बस वही रूटीन वाला केयर देना, ऐसा अब नहीं है। अब तो रूटीन केयर क्वालिटी केयर देते हैं, मीन्स उसको केयर तो देंगे, साथ में उसको प्ले कराना होगा, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गई करानी, बच्चे को गेम दे रहे हैं खेलने के लिए या कुछ भी, मतलब उस टाइप की अब केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस क्या है, जैसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का होगा जो मतलब कोई एविडेंस नहीं, पहले से चलता आ रहा है, लाइक कोई प्रोसीजर है वो होता रहे, कोई ट्रीटमेंट होता रहे, बट उसका कोई एविडेंस नहीं है, हाँ ये क्यों हो रहा है, रीज़न नहीं पता है, बट हाँ पता है बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ये केयर ऐसे हो रही है। बच्चे को क्या है ऐसे जैसे बच्चे को फीवर होता है तो लोग क्या कहते हैं कि उसको कंबल डाल दो, खूब ज़्यादा कंबल मतलब उड़ा के लिटा दो या कवर कर दो, वो मतलब फीवर उतर जाएगा, बट इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है, कोई एविडेंस है, कुछ नहीं है। बट ट्रेडिशनल है कि हाँ फीवर आया दवाई ले लो, मेडिसिन ले लो, या बच्चे को मतलब काफ़ी वार्म एरिया में रख दो तो टेम्परेचर कम हो जाएगा स्वेटिंग होके, बट ऐसा कुछ है नहीं, है ना। ये मतलब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होगी जिसका कोई एविडेंस नहीं है। बट अब क्या होता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है। अब सारा कुछ क्या है, हम जो भी करते हैं बच्चे के लिए किसी के लिए भी, तो हमारे पास एविडेंस होता है कि हाँ ये चीज़ करेंगे तो इससे क्या है ये रिजल्ट आएगा, या ये करने से, ये मेडिसिन देने से इसका ये साइड इफेक्ट है, या इसका ये रिजल्ट होगा। तो अब सारा कुछ जो प्रैक्टिस करते हैं वो हम एविडेंस बेस्ड करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मॉडर्न पीडियाट्रिक नर्सिंग कर लिया, ठीक है, और वो पीडिया है क्या उसकी डेफिनेशन कर ली हमने, हिस्ट्री कर ली। अब हमने करना है पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है। अभी हमने ओनली पीडिया पढ़ा कि पीडिया रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ होती है, जिसमें हम चाइल्ड हेल्थ के ग्रोथ ट्रीटमेंट इससे हम डील करते हैं। मॉडर्न पीडियाट्रिक में चेंजेस देखे कि अभी मॉडर्न में मतलब क्या क्या चेंजेस आए, ओल्ड टाइम में क्या था, शिफ्ट में क्या था, शिफ्ट यानी पास्ट का हो गया, शिफ्ट हो गया वो चीज़ है ना, शिफ्ट बोलते नहीं है, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट यानी पास्ट की बात हो रही, फोकस यानी जो प्रेजेंट में करंट में हम फोकस कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है, ठीक है। पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, पीडियाट्रिक नर्सिंग इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कंसर्न विद केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन,
ठीक है। पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें क्या कंसर्न होता है, जो नर्सिंग होती है ओनली कंसर्न किसके साथ होगा, उसका इन्फेंट्स के साथ होगा और चिल्ड्रन के साथ में होगा, ठीक है। इसमें इट्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर टू इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। द गोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग is to foster growth of development of the child and promote optimum state of physical, mental and social wellness। इन्होंने क्या बोला है, जो ब्रांच ऑफ जो पीडियाट्रिक नर्सिंग होती है उसका क्या है, कंसर्न सिर्फ इन्फेंट्स और चाइल्ड पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ये फोकस करती है किस पे, होलिस्टिक केयर पे, बच्चे को होलिस्टिक केयर देगी, जो भी मतलब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो केयर देते हैं वो होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करेगी। किसको किसको प्रोवाइड करेगी, इन्फेंट्स को करेगी। इन्फेंट्स कौन से होते हैं, जो 1 ईयर के होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस होते हैं जो स्कूल गोइंग हो गए और प्री स्कूल गोइंग हो गए। एडोलेसेंट तक का क्या है, ये इन्वॉल्व करती है, उनको क्या है, केयर प्रोवाइड करेगी। और इसका गोल क्या होता है, जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है इसका गोल क्या है कि जो बच्चे हैं उनकी एक फास्टर ग्रोथ करवा सके, है ना, उसकी क्या है, फास्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके चाइल्ड की, एक जो ऑप्टिमम स्टेट ऑफ लेवल जो है फिजिकल और मेंटल और सोशल, वो उसको क्या है, अचीव करवा सके। तो इसका पूरा कंक्लूजन ये होगा कि जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है वो क्या है, वो कंसर्न किसके साथ होती है, ओनली चाइल्ड हेल्थ के साथ होती है। इन्फेंट्स हो गए, चाइल्ड हो गए, एडोलेसेंट, इसके साथ इसका बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। और कंसर्न क्यों होता है, क्योंकि इसको एक फास्टर ग्रोथ करानी होती है, किसकी, बच्चों की करानी होती है, ताकि क्या है, बच्चे जो है उसकी ग्रोथ हो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, और जो उनका ऑप्टिमम लेवल ऑफ ग्रोथ है ना वो उनको क्या है, अचीव कर सके। उस नर्सिंग का क्या है, पीडिया नर्सिंग का सिर्फ और सिर्फ बच्चे के साथ कंसर्न होता है, ताकि बच्चे की क्या है, अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। बस इतना था जो है पीडियाट्रिक नर्सिंग है, ठीक है। इसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स और चाइल्ड के साथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, करंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, ये दूसरे लाइन है यहाँ से। तो करंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, इसको कैसे बताया हुआ इन्होंने, करंट कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ना हमने एक वर्ड से लिखा हुआ है, जैसे एकेडमिक है ना, एकेडमिक वर्ड से इसको पूरा डिनोट किया हुआ है कि मतलब कैसे इस वर्ड से पूरा इन्होंने यहाँ से डिस्क्राइब किया हुआ है। ए से क्या है, एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली। जो नर्स होती है, नर्स क्या है, एडवोकेट की तरह वर्क करती है, किसके लिए, चाइल्ड के लिए, उनकी फैमिली के लिए। कैसे, जब कोई जैसे बच्चे वाले जो जिसका बच्चा किसी का हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उनको नहीं समझ आता है वो कौन सा डिसीजन लें, क्या लें, कैसे, एडवोकेट क्या होता है, एक अच्छी सलाह देता है ना, तो नर्स वहाँ पे क्या करेगी, एडवोकेट का रोल प्ले करेगी, उनको क्या अच्छा सजेशन देगी कि आपके बच्चे के लिए ये डिसीजन अच्छा है और या आप बच्चे के लिए ये प्रोसीजर करो, एक एडवोकेट की तरह काम करेगी, ठीक है। अकेडमिक वर्ड से ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ए से क्या हो गया, एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली, उसको समझाएगी, उनको सही डिसीजन दिलवाएगी, एक एडवोकेट की तरह काम करेगी। जैसे एक एडवोकेट काम करता है ना अपने क्लाइंट के लिए, वैसे यहाँ पे नर्स प्ले करेगी एडवोकेट का रोल। सेकंड क्या है, सी से, ये सी है, सी से क्या है, कम्युनिकेट फॉर द चाइल्ड, है ना, ठीक है। उसको क्या है, बच्चे के लिए उसको बात करनी होगी, किससे, वो बच्चे के लिए, बच्चे के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, चाहे डॉक्टर है, नर्स, अदर स्टाफ है या हेल्थ टीम है या फिर बच्चे फैमिली मेंबर है या पेरेंट्स है, उनके बच्चे की तरफ से क्या, बच्चों की हर एक चीज़ें तो चाइल्ड हेल्थ जो नर्स है वही समझेगी, तो वो क्या उसकी तरफ से कम्युनिकेट करेगी कि हाँ बच्चे को अभी ये प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा बता तो नहीं सकता, तो वो क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेट क्या होगा, जैसे किसी को उसके हेल्थ के बारे में उसकी फैमिली से बताना हो गया, डॉक्टर्स को बताना हो गया, तो बच्चे की तरफ से क्या है, वो सी से क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। ए से अगेन क्या होगा, एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्टिवेट करेगी द चाइल्ड एक्टिविटीज। ए से क्या हो जाएगा हमारा, एक्टिवेट करेगी चाइल्ड एक्टिविटीज, जो भी मतलब चाइल्ड जैसे है आया उस हॉस्पिटल में है तो उसको कोई एक्टिविटी करानी है, लाइक प्ले हो गया, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कुछ गेम हो गया, कुछ कराने के लिए क्या वो एक्टिविटीज कराएगी। नेक्स्ट क्या है, डी से क्या होगा, यहाँ पे डी है ना, तो डी से क्या है, डिसमिनेट करेगी क्या, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड प्रोग्राम।
जो भी डिसमिनेट क्या हो गया, स्प्रेड करना हो गया। जो भी चाइल्ड से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आया है, कोई पॉलिसीज आई हुई है या कुछ भी न्यू गाइडलाइंस बनाई गई है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या करेगी, चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी तो क्या करेगी, बताएगी लोगों को। डिसमिनेट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जो भी पॉलिसीज होगी उसके रिगार्डिंग वो बताएगी। नेक्स्ट क्या है, ई से क्या है, ई से क्या है, एजुकेट द पब्लिक अबाउट द चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, पब्लिक को क्या है, बताएगी चाइल्ड हेल्थ के बारे में कि चाइल्ड हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे उसकी केयर कर सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ को हम कैसे और प्रमोट कर सकते हैं। एक अच्छी ऑप्टिमम लेवल की ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें चाहिए तो हमें क्या क्या करनी चाहिए। तो चाइल्ड को, पब्लिक को क्या है, एजुकेट करेगी कि जो मतलब चाइल्ड है वो क्या है, हमारे फ्यूचर ह्यूमन या मैन काइंड है, जो भी है उनको क्या है एक्सप्लेन करेगी, उनको एजुकेट करेगी। नेक्स्ट क्या है, एम से क्या होगा, मोटिवेट पीपल टू पार्टिसिपेट इन चाइल्ड केयर। ठीक है, मोटिवेट करेगी लोगों को, चाइल्ड केयर में क्या है आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। लाइक होम केयर, होम पे भी चाइल्ड होते हैं, उनके अच्छे से केयर करो, उनको अच्छे से जो ट्रीटमेंट है जो भी है उनमें क्या है वो पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी उसके पास में अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे वो क्या करेगी, वो अवेलेबल रिसोर्सेज को क्या है देखेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि हमारे पास क्या है, या आई से है, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है जो हम यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। उसको एक अच्छी मतलब रिसोर्सेज देखेगी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। लाइक हमें चाइल्ड हेल्थ किसी को केयर देनी है, बच्चे को कुछ देना है, तो वहाँ पे क्या है, बच्चे को एक अच्छी एक्टिविटी कराने के लिए, बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए क्या हमारे पास गेम होना चाहिए, हमारे पास जो वहाँ का इन्वायरमेंट है काफ़ी पीसफुल होना चाहिए, कोई वहाँ पे क्राउड लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। वैसे हो गया, मतलब इन्वेस्टिगेट करेगी क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज है जिससे हम चाइल्ड के हेल्थ को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, या कोई प्रोग्राम हो गया है ना, वो सब कुछ है। नेक्स्ट सी से क्या होगा, ये सी हमारा, सी से क्या होगा, कोलैबोरेट क्या है, केयर करेगी। सी से क्या है, कोलैबोरेटिव केयर प्रोवाइड करेगी। कोलैबोरेट क्या और क्या हो गया, कोलैबोरेशन में केयर करना। सभी को पता है कोलैबोरेशन में क्या, जैसे एक अकेला कोई इंडिविजुअल ट्रीट कर नहीं सकता किसी को, तो हमें अगर बच्चे को अच्छी केयर देनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, कोलैबोरेटिव मैनर में हम केयर प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, है ना। लाइक जैसे डॉक्टर है, नर्सिस है, टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, सारे लोगों की क्या है ज़रूरत होती है, फैमिली की भी इवन ज़रूरत होती है ना। तो उसको बताएंगे कि हम क्या है कोलैबोरेशन में क्या है केयर प्रोवाइड करेंगे पेरेंट्स को। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग डिस्कस करेंगे।